श्रद्धांजलि सभा तो ये है ही है, क्योंकि आज का 12 था और लोगों को इकट्ठा इसलिए किया है ताकि सबके अपने अपने मंथन एक साथ हो सके। आगे भी करनी सेना चलानी है तो एक साथ रहेंगे तभी तो चला पाएंगे ना। चेतावनी सभा तो है ही, तभी तो इतने लोगों को इकट्ठा किया है। क्योंकि सरकार का क्या है, सरकार के हमने 2-3 बार सुरक्षा के लिए डिमांड करी, लेकिन सरकार ने कभी भी हमारी डिमांडों की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो आज देखो हमारे को ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। आगे ऐसी कोई भी कार्रवाई ना हो, इसके लिए सरकार को चेताने के लिए हमारी ये पूरी चेतावनी है। इसीलिए हम इतने लोग आज इकट्ठा हुए हैं। मैंने लोगों को बोला ना कि शीला शेखावत कभी अकेली खड़ी नहीं होगी इनके साथ। सुखदेव सिंह हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे और हमेशा हम दोनों सभी समाज के कोई भी जुल्म जाति हो, कोई भी अत्याचार हो, हम दोनों ही उनका साथ देंगे। मैं एक महिला की तरह नहीं, एक पुरुष की तरह उनका साथ दूंगी। वैसे तो देखा जाए तो सुखदेव सिंह ने खुद ही मुझे ऐसा तैयार किया है कि मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। जब मैं 12th क्लास में थी तब से ये मेरे को राजनीति में लेके आए, तो इतना तो मुझे नॉलेज हो चुका है कि कहाँ पे क्या बोलना है और क्या करना है। वो हमेशा मुझे कहते थे कि अगर कोई बात हो जाए तो मैं तेरे कांटेक्ट में रहूंगा और तू मैं जो बोलूं वो काम कर देना। तो वो काम कर देना मतलब वो चीजें मुझे आज भी याद है कि क्या काम कर देना, तो वो चीजें मैं भूली नहीं हूँ। अगर सरकार ऐसे ही मन बना के बैठी रही ना, कुछ नहीं किया, तो फिर मैं अपने वाले पे आऊंगी ना तो सरकार भी देखती रहे। आज मैं इधर मतलब गोगा जी महाराज की तरफ हाथ जोड़ के उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ कि मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी, लेकिन मुझे रोका इसलिए गया है कि उनको ऐसी है कि वो ऐसे बताते हैं सबको कि पत्नी सिर्फ एक शीला शेखावत ही है। शीला शेखावत पत्नी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो राजपूत समाज से हैं और हम दो जो हैं अदर कास्ट से हैं। शकुंतला चौधरी है और शीला शेखावत है और मैं सपना सोनी हूँ, इसलिए मैं रोका जा रहा है। कहीं ना कहीं जातिवाद का चल रहा है। शकुंतला चौधरी को उन लोगों ने वहाँ मौजूद नहीं किया। शकुंतला चौधरी का अलग मकान है, उसने उसको रख रखा है। वो वैसी अकेली बैठी है वहाँ, उसके पास कोई बैठा भी नहीं है। 12 दिन तक वो लेडीज अकेली बैठी रही है शकुंतला चौधरी। ना उनके घर वालों ने उससे कुछ पूछा है इनके जाने के बाद में, ना ही उनसे कोई बातचीत हुई है। और कहीं भी आपने देखा होगा मीडिया में, कहीं भी शकुंतला चौधरी आपको नजर आ रही है। शकुंतला चौधरी जबकि उनकी फर्स्ट वाइफ है। मैं तो देखो जाना चाहती हूँ श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन मैं ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को लड़ाई झगड़े वो लोग करते हैं जिनको उनको कुछ हो फायदा। मेरे को लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज उन्होंने मुझे रोक के ये साबित कर दिया कहीं ना कहीं मैं गलत नहीं हूँ, गलत अब वो लोग हैं। अगर मैं गलत होती तो फिर आज अगर मैं यहाँ आती नहीं। वो लोग जैसे कि मेरे को मीडिया में गलत बता रहे कि सपना सोनी ने करवाया होगा। सपना सोनी तो यहीं बैठी है। अगर सपना सोनी ने ऐसा कुछ करवाया होता तो सबसे पहले सपना सोनी गिरफ्तार होती। और सपना सोनी तो 11 साल से सुखदेव जी के साथ ही रह रही हूँ, मैं मेरे पति के साथ ही रह रही थी। मुझे तो कुछ करना होता तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो खाना मेरे हाथ का दिया हुआ खाते थे, टेबलेट में उनको शुगर डायबिटीज था, मैं सब कुछ देती थी, मेरे हाथ से देती थी उनको टेबलेट वगैरह। आज इनके कहने से मैं कातिल थोड़ी बन जाऊंगी। अगर ऐसी बात थी तो उन्होंने राजपूत समाज अगर मुझे आज उनकी वाइफ माने ना माने, लेकिन उन्होंने तो मेरे को वाइफ माना है ना, उन्होंने तो माना है ना खुद ने, तभी मुझे 11 साल रखा है। कोई ये तो है नहीं कि 11 साल एक आदमी एक औरत को बिना किसी रिश्ते के वहां रख लेगा। तो मैं किसी की ये जो बातें करे, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं तो यही बोलूंगी ये सारे झूठे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगते रहते हैं। मैं तो फिर भी उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं करनी सेना का संगठन चाहिए, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए मेरा कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। जो कातिल थे वो आपको पता है कि आज जेल में है, रिमांड पे भी है, और कुछ पकड़े गए 11 उनमें से, और कुछ पकड़ने बाकी हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह जी को, जो मेरे पति है, उनको